पिछली कहानी को अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। आपने कमला नेहरू रिज का नाम तो सुना ही होगा। दिल्ली के बीचों बीच फैला वो जंगल जहां दिन में लोग टहलते हैं और शाम ढलते ही परछाइयां दिखने लगती है। कुछ साल पहले मेरा एक दोस्त था जीवन, इतिहास का बहुत बड़ा शौकीन, खासकर 1857 की कहानियां। उसने कई बार मुझसे कहा था कि रिज के अंदर खड़ा फ्लैगस्टाफ टावर सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं बल्कि गवाह है उन चीखों का जो कभी पूरी दिल्ली ने सुनी थी। एक शाम वो अकेला ही वहां चला गया। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। डूबता सूरज, हल्की ठंडी हवा और पेड़ों के बीच से छनती नारंगी रोशनी। उसने साइकिल एक तरफ लगाई और टावर की ओर बढ़ गया। वहां खड़े होकर वो दीवारों को छू रहा था, जैसे इतिहास को महसूस कर रहा हो। और तभी उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, जीवन। आवाज इतनी हल्की थी कि वो खुद भी यकीन नहीं कर पाया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं। उसने सोचा दिमाग का वहम है, जंगल में आवाज गूंजती ही रहती है। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा बंद थी। फिर भी उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो खुद को समझाता हुआ आगे बढ़ गया। जंगल के अंदर जैसे जैसे वो पेड़ों के बीच जाता गया, आवाजें कम होती गई। पक्षी चुप, हवा बंद, यहाँ तक कि उसके अपने कदमों की आवाज भी दबने लगी, जैसे सभी आवाजों को जंगल ने निगल लिया हो। तभी उसके पीछे एक टहनी टूटी। इस बार उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। उसे महसूस हुआ कोई अभी अभी पेड़ों के पीछे से हटा है। अब वो सीधे होनी झील की तरफ चला गया। उस झील के बारे में कहते हैं 1857 के बाद जिन लोगों को मारा गया उनके शव वहीं फेंके गए थे। पानी ने सब कुछ छुपा लिया, लेकिन कहानियां नहीं छुपी। झील बिल्कुल शांत थी। वो किनारे पर खड़ा होकर पानी में देखने लगा। पहले तो उसे अपना ही चेहरा दिखा, फिर पानी में हल्की सी लहर उठी, जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। उसने गौर से देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था धीरे धीरे, जबकि उसका अपना चेहरा वो बिल्कुल सामान्य था। उसमें कोई हाव भाव नहीं थे। उसका गला सूख गया। वो पीछे हट गया। दोबारा देखा, सब सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब डर उसके अंदर बैठ चुका था। उसने तय किया कि तुरंत बाहर निकला जाए। वो उसी रास्ते पर लौटा जिससे आया था। चलते चलते उसे लगा कि यह रास्ता कुछ लंबा हो गया है। फिर अचानक वो रुक गया। उसके सामने फिर वही झील थी। वो समझ नहीं पाया। उसने तो सीधा रास्ता लिया था। इस बार उसने दूसरी दिशा पकड़ी, तेज चलने लगा, लगभग भागते हुए। पेड़ों के बीच उसे एक आकृति दिखी, फ्लैगस्टाफ टावर, वही जगह जहां से उसने शुरुआत की थी। अब अंधेरा घना हो चुका था। टावर की खिड़की में उसे साफ दिखाई दिया कोई तो खड़ा है, एक साया, बिल्कुल स्थिर। और तभी उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। वो मुड़ा नहीं, वो भागा। जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, पेड़ों से टकराता, गिरता, संभलता हुआ। उसे लगा जैसे पीछे कई कदमों की आवाज आ रही है। सूखी पत्तियों पर एक साथ कई कदम। अचानक वो सड़क पर आ गिरा। गाड़ियों की आवाज, हॉर्न, तेज रोशनी,
सब सामान्य। उसने पीछे मुड़कर देखा, जंगल बिल्कुल शांत खड़ा था, अंधेरा पर शांत। वो खुद पर हंसा। सब वहम था। अपने डर को गलत साबित करने के लिए उसने मोबाइल निकाला, सोचा झील की फोटो देख ले। गैलरी खोली, आखिरी तस्वीर वही थी, होनी झील। लेकिन इस बार उस तस्वीर में वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे 5 धुंधले साए खड़े थे, लंबे, स्थिर, और उनमें से एक का चेहरा पानी में दिखे उस मुस्कुराते प्रतिबिंब जैसा था। जीवन ने कांपते हाथों से धीरे धीरे सिर उठाया और जंगल की तरफ देखा। जंगल वैसा ही था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर खड़े वो साए धीरे धीरे उसके और करीब आ रहे थे। शायद आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस रात के बाद जीवन कभी दोबारा रिज में नहीं गया। और आज भी जब कोई मुझे पूछता है कि क्या वहां सच में कुछ है, तो मैं बस इतना कहता हूं, अगर जाओ तो झील के पानी में ज्यादा देर मत देखना, क्योंकि पानी में कुछ राज दफन है जो शायद तुम्हारे जरिए बाहर आना चाहते हैं। तो जरा संभल के